राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज 24 तारीख है ना। आज से 4 दिन पहले दुबई में एक अनोखी घटना घटी। दुबई के अंदर एक बॉक्सिंग का मुकाबला था। दुनिया की, विश्व की जो महाशक्ति कही जाती है, अमेरिका महाशक्ति कही क्या जाती है, महाशक्ति है वो, और हर क्षेत्र में महाशक्ति है, खेलों में भी महाशक्ति है। आप कभी भी ओलंपिक की मेडल टैली उठा लो, अमेरिका सबसे ऊपर ही रहता है खेलों में। इसके अलावा आर्थिक महाशक्ति भी है और सैनिक ताकत भी है। हर चीज़ में अमेरिका का मुकाबला कोई देश कर नहीं सकता। तो उसी अमेरिका का एक बॉक्सर है जिसका नाम है एंथनी टेलर, और शरीर से अच्छा हट्टा कट्टा तगड़ा हैवीवेट बॉक्सर है। जैसे माइक टाइसन था वैसा ही है। और उसका मुकाबला होना था हरियाणा के छोरे नीरज गोयत से। हरियाणा के करनाल जिले के बेगमपुर गांव का एक छोरा है नीरज गोयत, किसान का बेटा। उसके साथ उसका मुकाबला दुबई के अंदर 20 तारीख को होना था, प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। तो हुआ ये कि इवेंट शुरू होने से पहले, यानी मुकाबला शुरू होने से पहले, वहाँ पर स्लेजिंग शुरू हो गई। स्लेजिंग कहते हैं क्रिकेट की भाषा में गाली गलौज, एक दूसरे को भद्दा बोलना, एक दूसरे का मोरल डाउन करना। तो ये सब उसने, जो अमेरिकन बॉक्सर था एंथनी टेलर, उसने स्लेजिंग शुरू कर दी। नीरज गोयत को ये कहना शुरू कर दिया कि तेरे अंदर कोई दम नहीं है और इंडिया के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अच्छा बॉक्सर पैदा कर सके। यानी इंडिया की 150 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर एक भी ऐसा प्रोफेशनल बॉक्सर पैदा नहीं हो सकता जो अमेरिका के बॉक्सर को हरा सके। ये सारा मामला जो है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब वायरल है। आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध है। तो उसने बहुत घमंड वाली बातें कही। लेकिन नीरज गोयत भी नीरज गोयत था। एक तो हरियाणा का, ऊपर से जाट, ऊपर से अक्खड़ दिमाग का। तो उसने अपने हरियाणवी स्टाइल में, और जो एटीट्यूड होता है जाटों के अंदर, उसी के स्टाइल में उसको जवाब दिया। बोले इंडिया तेरा बाप है, तेरा बाप है इंडिया। तो उसको, वैसे वो ब्लैक निग्रो था, रेसिस्ट टिप्पणी मेरे को करनी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो निग्रो होते हैं ये फिजिकली बहुत ताकतवर होते हैं आम आदमी से। तो उसने, नीरज गोयत ने उसको टिट फॉर टैट उसी की भाषा में जवाब दिया। उसके बाद में फिर रिंग की बारी आई। रिंग के अंदर जब नीरज गोयत आया तो सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये थी, राष्ट्रभक्ति इसको कहते हैं। आजकल हमारे देश में जो नए नए राष्ट्रवादी पैदा हुए हैं, जो अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं, बाकी सबको राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र गद्दार जो भी बोलते हैं, उन भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कौन सा प्लेटफार्म, कौन सा पोडियम होता है जहाँ पे अपनी देशभक्ति, अपना राष्ट्रवाद दिखाना होता है। वो कल नीरज गोयत से मैंने देखा, सीखा कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। तो हुआ ये कि जब नीरज गोयत रिंग के अंदर आ रहा था तो उसने जो अपनी ड्रेस पहनी हुई थी वो तिरंगे की पहनी हुई थी। जो भी उसके शरीर पर गारमेंट जो भी मौजूद थे, उसके अंदर 3 रंग थे। इंडिया का झंडा है, तिरंगा। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि जब वो रिंग में आ रहा था तो उसकी जुबान पर था हर हर महादेव, जय बजरंगबली। यानी हिंदुत्व भी, राष्ट्रवाद भी, दोनों चीज़ें एक साथ उसने कल दिखाई दुबई के अंदर। फिर उसके बाद जब रिंग में उसका और जो एंथनी टेलर है उसका मुकाबला हुआ, तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये मुकाबला देखा, तकरीबन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, नीरज गोयत उससे शरीर में तो आधा ही लग रहा था। लेकिन जो उसको दबा के धोया है, जो घूसे नीरज गोयत ने उस पर बरसाए हैं, इतना ज़बरदस्त अटैक और इतना ज़बरदस्त डिफेंस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वो उससे वजन में दुगना नहीं तो डोडा तो ज़रूर था, लेकिन जैसे नीरज गोयत ने उसको धोया है, 3-0 से हराया। और एक बार 60 और 55, एक बार था 54-59, और एक बार था मेरे ख्याल से 58-56, ऐसा कुछ। तीनों बार उसको इस ढंग से हराया नीरज गोयत ने, इतने पॉइंट से हराया। तो उसके बाद में मामला वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन
क्योंकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, हर चीज़ में सुपर पावर है। अमेरिकी आदमी के अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही होता है, और उसके कारण भी हैं क्योंकि हर आदमी अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए भागता है, अमेरिका में बसना चाहता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की हर चीज़ दुनिया में सबसे अलग है। तो उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो एंथनी टेलर अपनी हार को पचा नहीं पाया, और हार की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बाद में आके उसने नीरज गोयत पर निकालने की कोशिश करी। लेकिन नीरज गोयत तो नीरज गोयत है, नीरज गोयत उससे कहाँ डरने वाला था। जो मेडिकल रूम था जहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा था, नीरज गोयत का बीपी वगैरह नापा जा रहा था, वहाँ पर वो एंथनी टेलर आया। आने के बाद में उसने नीरज गोयत की तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, लेकिन नीरज गोयत ने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया। कारण एक ही था कि जब तुम हमारे देश की इज्जत नहीं करते, तुम ये कहते हो कि इंडिया के अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक अच्छा बॉक्सर पैदा कर सके, तो हम तुमसे क्यों हाथ मिलाएं। बात भी बिल्कुल ठीक थी। इस बात से उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई, और उसने पानी की बोतल उठाकर नीरज गोयत पर फेंक कर मारी। उसके बाद जो हुआ, नीरज गोयत ने अपनी कुर्सी से उठा और उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर बीच में सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी वालों ने आकर मामले को रफा दफा किया, और नीरज गोयत के साथ जो उसके हरियाणा के साथी थे उन्होंने कुर्सी उर्सी उठा ली थी मारने के लिए, लेकिन मामला फिर सिक्योरिटी के हस्तक्षेप से वहीं तक सीमित हो गया, आगे नहीं बढ़ा। ये भी एक अच्छी बात है। तो ये सारी बातें बताने का मेरा मकसद क्या है आज के वीडियो में भाइयों? मेरा मकसद ये है कि पिछले कुछ दिनों से हरियाणा का माहौल जिस ढंग का बनाया गया है, जो शुरुआत हुई थी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बीमार आदमी राम कुमार गौतम के एक बयान से, जो उसने जाट जाति को टारगेट करके दिया था, उसमें उसने पूरी तरीके से एक कास्टिस्ट बयान दिया था, अपनी सड़ी हुई मानसिकता को दिखाया था। और वो बयान इतना घटिया, इतना निंदनीय था कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके बयान को भी कुछ लोग बचाव करने के लिए सामने आए थे। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, और कुछ आगे कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये बात उस वीडियो में भी कही थी कि जब ज़रूरत होगी अपनी देशभक्ति दिखाने की, अपना हिंदुत्व दिखाने की, अपना राष्ट्रवाद दिखाने की, तो हमारी कौम सबसे आगे खड़ी मिलेगी, जाट। हम किसी से कम देशभक्त नहीं, हम किसी से कम राष्ट्रभक्त नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, जिसका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, इनका पूरा राष्ट्रवाद एक धर्म के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाकी इनका राष्ट्रवाद आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं था, जीरो था। कोई भी आप ऐसा आरएसएस का एक आदमी नहीं बता सकते जो अंग्रेज़ों की जेल में गया हो, जिसको फांसी की सज़ा हुई हो। लेकिन ये लोग आजकल हर आदमी को देशभक्त या देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से हरियाणा का माहौल ऐसा बनाया गया, पहले हर्ष छिकारा को मारने की धमकियां दी जा रही थी कि तेरे को मारेंगे। कई वीडियो मैंने देखे जो उसने पाखंडवाद के खिलाफ, बाबा बागेश्वर धाम वाले के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद अब उसकी कहते हैं फैक्ट्री वगैरह भी सील कर दी गई है, उसका ऑफिस को सील कर दिया गया है, सरकार का डंडा चला है उसके ऊपर। खैर वो एक अलग बात है, वो राजनीतिक व्यक्ति भी बन चुका है, उसने चुनाव भी लड़ लिया है। अभी कुछ दिन से फिर ढांडा न्योली वाले का मामला आ गया। ढांडा न्योली वाले के साथ भी तकरीबन वैसी बातें की जा रही हैं जैसी बातें हर्ष छिकारा के साथ की गई थी। मामला दोनों का सेम है, दोनों ने एक ही बात कही है, पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। उसके बाद से हरियाणा का जिस ढंग का माहौल बनाया गया था, जैसे जाटों को टारगेट पर लिया गया था और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जाट कौम जो है वो राष्ट्रवादी नहीं है, जाट कौम हिंदुत्ववादी नहीं है। उन लोगों को नीरज गोयत का वीडियो देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि राष्ट्रवाद और अपना हिंदुत्व साबित करने का सही प्लेटफॉर्म क्या है। सही जगह पर अपना राष्ट्रवाद दुबई के अंदर नीरज गोयत भाई ने साबित कर दिया, और
जब भी समय आता है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो या वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, हम अपना राष्ट्रवाद सही जगह पे सही समय पे साबित करते हैं और हमें किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो लोग कल कल तक विनेश फोगाट को ओलंपिक के फाइनल में जाने के बावजूद भी गालियां दे रहे थे, उन्हीं लोगों को मैंने देखा। वो नीरज गोयत भाई को कल राष्ट्र का नायक साबित कर रहे थे। यहीं पर उनकी वैचारिक हार है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और जो भाई मेरे को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। आपका आर्थिक सहयोग मेरे लिए बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात होता है। जब आपका आर्थिक सहयोग मिलता है तो मेरे को नई एनर्जी मिलती है अगला वीडियो बनाने के लिए, नया कुछ बनाने के लिए। धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।